भाइयों और बहनों, आज का विषय है चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। ये वाक्य सिर्फ एक सांत्वना नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। हर इंसान, चाहे वो छोटा बच्चा हो, कोई विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो या वृद्ध, सबको अपने जीवन में कहीं ना कहीं हार जीत का सामना करना पड़ता है। अब जरा सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में कितनी बार आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके सामने समस्याएं इतनी बड़ी खड़ी हो गई कि आपको लगा अब रास्ता ही नहीं बचा? हो सकता है किसी की नौकरी चली गई हो, किसी की पढ़ाई अधूरी रह गई हो, किसी का विवाह टूट गया हो, किसी का व्यापार डूब गया हो, किसी का विश्वासघात से दिल टूटा हो, या फिर किसी ने अपने जीवन में किसी प्रियजन को खोया हो। इनमें से कोई ना कोई अनुभव हर इंसान ने कभी ना कभी झेला है, और उन क्षणों में मन बहुत भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा ही अंधेरा है और उजाले की कोई किरण दिख नहीं रही। लेकिन मित्रों, इन्हीं अंधेरों के बीच एक आवाज आती है, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। ये आवाज कभी हमारे भीतर के विश्वास से आती है, कभी हमारे गुरुजन से आती है, कभी हमारे शास्त्रों से आती है और कभी सीधे भगवान से आती है। जीवन का पहला दृष्टांत, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है। उसने साल भर मेहनत की, पढ़ाई की, जाग जाग कर रातें गुजारी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो पास नहीं हुआ। अब उस समय मन में क्या होता है? पहला विचार आता है, सब खत्म हो गया, मेरी मेहनत बेकार गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वो केवल एक पड़ाव था, अंतिम परिणाम नहीं। इसी असफलता को अगर वो सीख बना ले तो अगले साल वही विद्यार्थी और ज्यादा मेहनत करके सफल हो जाता है। और जब सफल होता है तो वही कहता है, अगर मैं पहली बार असफल न होता तो मुझे ये सच्ची जीत का स्वाद ही न मिलता। यही तो जीवन है। असफलताएं हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें गढ़ने आती है। और इसलिए चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। अब आप सब सोचिए, आपके जीवन में भी ऐसे कितने मोड़ आए होंगे जहां आपको लगा होगा कि अब रास्ता बंद है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ देखा होगा कि वही घटना आपको और मजबूत बना गई। कभी कभी भगवान हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि अगर फल जल्दी मिल जाए तो हम सीखना भूल जाते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम संघर्ष करें, धैर्य रखें, सीखें और फिर जीत की मिठास को पूरी तरह से अनुभव करें। इसलिए भाइयों और बहनों, आज सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि चिंता से कोई समाधान नहीं निकलता। चिंता सिर्फ आपकी ऊर्जा को खाती है, आपके मन को भ्रमित करती है और आपके रास्ते को और कठिन बना देती है। लेकिन अगर आप चिंता छोड़कर विश्वास पकड़ लें तो धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगती है। और यही जीवन का नियम है। जो धैर्य रखता है, जो हार नहीं मानता, उसके लिए अंत में जीत निश्चित है। जीवन का एक बड़ा सच ये है कि हर कोई संघर्ष से गुजरता है। कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पर नहीं है जिसने कठिनाई न देखी हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई कठिनाई देखकर टूट जाता है और कोई कठिनाई देखकर और मजबूत हो जाता है। कभी आपको लगता है कि लोग आपका साथ नहीं दे रहे, कभी आपको लगता है कि आपकी मेहनत कोई देख ही नहीं रहा, कभी लगता है कि भगवान भी चुप है। पर सच्चाई ये है, कठिनाई के समय भगवान हमें परखते हैं। वे हमें गिराकर नहीं, बल्कि उठाकर महान बनाना चाहते हैं। लेकिन उनकी योजना हमें तुरंत समझ नहीं आती। अब सुनिए इसी सत्य का एक दिव्य उदाहरण, ध्रुव की कथा। ध्रुव एक छोटा सा बालक था। उसके पिता राजा उत्तानपाद थे, लेकिन ध्रुव की मां सुनीति को राजमहल में वो सम्मान नहीं मिलता था जो दूसरी रानी सुरुचि को मिलता था। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, 5 साल का बच्चा, निर्दोष मन। लेकिन तभी सौतेली मां सुरुचि ने ध्रुव को कठोर शब्दों में कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। अगर बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम्हें ये अधिकार मिलेगा। सोचिए भाइयों और बहनों, एक 5 साल के बालक को इतनी बड़ी चोट लगी होगी। मां का अपमान, स्वयं का अपमान और पिता की चुप्पी। कोई भी बच्चा रोकर हार मान लेता, लेकिन ध्रुव ने क्या किया? उसने न ठान लिया, मैं भगवान को पाऊंगा और इतना बड़ा स्थान प्राप्त करूंगा जिसे कोई छीन न सके। ध्रुव जंगल चला गया, वहां उसने कठोर तपस्या की। पहले वो दिन में एक बार फल खाता, फिर सिर्फ पत्तों पर जीने लगा, फिर केवल जल पर टिका और अंत में प्राणायाम पर ही टिक गया। 5 साल का बच्चा, लेकिन उसका संकल्प इतना अडिग कि देवताओं तक को हिला दिया। अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, ध्रुव, तुम्हें वह स्थान मिलेगा जो न किसी ने पाया, न कोई छीन पाएगा। और ध्रुव को मिला ध्रुव तारा, आकाश का वह अमर तारा जो आज भी स्थिर है, जो हर युग में चमकता रहेगा। अब सोचिए भाइयों और बहनों, अगर उस दिन ध्रुव चिंता में डूब जाता तो क्या यह संभव होता? अगर वो सोचता, मेरे साथ अन्याय हुआ है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या आज हम ध्रुव तारे का नाम जानते? नहीं, ध्रुव ने चिंता को त्यागा, संकल्प को अपनाया
और अंत जीत उसकी हुई। तो ये कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में अन्याय होगा, कठिनाई होगी, अपमान होगा, लेकिन अगर हम टूटे नहीं तो वही कठिनाई हमें ऊंचाई तक ले जाएगी। इसलिए आज आप भी अपने दिल में ठान लीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। भाइयों और बहनों, कभी आपने गौर किया है कि इंसान सबसे ज्यादा किस बात से थक जाता है? मेहनत से, संघर्ष से, कठिनाइयों से? नहीं, इंसान सबसे ज्यादा थकता है चिंता से। चिंता शरीर को थका देती है, चिंता मन को कमजोर कर देती है, चिंता इंसान की शक्ति छीन लेती है। सोचिए, जब मन ही परेशान हो तो शरीर कैसे काम करेगा? जब हृदय ही डरा हो तो आत्मा कैसे प्रगति करेगी? चिंता एक धीमा जहर है, ये बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला करती रहती है। जैसे कभी कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले पढ़ाई करता है, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा पास आती है वो सोचता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? माता पिता क्या सोचेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ समस्या उसकी पढ़ाई नहीं है, असली समस्या है चिंता। अगर वो चिंता छोड़कर शांत मन से मेहनत करता तो शायद सफलता उसके कदम चूम लेती। अब सुनिए एक अद्भुत कथा, गजेंद्र मोक्ष। बहुत समय पहले एक हाथी था, गजेंद्र। वो अपनी सेना के साथ जंगल में विचरण करता था। एक दिन तपती गर्मी में वो एक सरोवर में स्नान करने गया। जैसे ही वो पानी में उतरा, एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगाई, अपने विशाल शरीर की, अपनी सेना की, अपनी शक्ति की, लेकिन मगरमच्छ उसे छोड़ता ही नहीं। धीरे धीरे गजेंद्र थक गया, शरीर से हारा, शक्ति से हारा, साथियों ने भी साथ छोड़ दिया। अब गजेंद्र ने आकाश की ओर देखा। उसने अपने हृदय से पुकारा, हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करें। और जैसे ही ये सच्ची पुकार निकली, भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर आए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मार डाला। गजेंद्र मुक्त हो गया। भाइयों और बहनों, ये कथा क्या कहती है? जब तक गजेंद्र अपनी शक्ति पर घमंड करता रहा, तब तक वो हारता गया, लेकिन जब उसने अहंकार छोड़ा और भगवान को पुकारा, तभी उसकी जीत हुई। यही जीवन है। कभी कभी हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि, हमारी योजनाएं भी काम नहीं करती, तब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि विश्वास की जरूरत है। अगर आप डूबते समय भी भगवान को पुकारेंगे तो याद रखिए, जीत आपकी ही होगी। तो भाइयों और बहनों, चिंता मत करो, हार मत मानो, बस विश्वास रखो और प्रयास करते रहो, क्योंकि जब आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, तब भगवान की ताकत शुरू होगी, और उस ताकत से आपको वो जीत मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों, आज का जीवन पहले के युग जैसा सरल नहीं है। आज हर किसी पर किसी न किसी रूप में दबाव है। किसी पर पढ़ाई का दबाव, किसी पर नौकरी और करियर का दबाव, किसी पर घर परिवार का बोझ, तो किसी पर अकेलेपन और असुरक्षा का बोझ। हर इंसान किसी न किसी तरह के संघर्ष में है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन संघर्षों के बीच हमें चिंता करनी चाहिए या विश्वास रखना चाहिए? कितने ही युवा रोज ये सोचकर परेशान रहते हैं, मुझे नौकरी कब मिलेगी? क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो? मित्रों, याद रखिए, नौकरी, करियर, सपनों की मंजिल, ये सब आपकी मेहनत से मिलेंगे, लेकिन चिंता से नहीं। चिंता केवल आपकी ऊर्जा को खा जाएगी। जितनी देर आप सोच सोच कर डरते रहेंगे, उतनी देर कोई दूसरा आगे निकल जाएगा। इसलिए काम करो, प्रयास करो और मन में विश्वास रखो, जीत तुम्हारी ही होगी। अब सोचिए, कितने लोग रिश्तों में असफल हो जाते हैं। पति पत्नी में झगड़े, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी, दोस्तों में गलतफहमियां। इन सब का कारण क्या है? अक्सर चिंता और असुरक्षा। वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे समझेगा नहीं, अगर ये रिश्ता टूट गया तो? मित्रों, रिश्ते टूटते हैं चिंता से और रिश्ते जुड़ते हैं विश्वास से। इसलिए चिंता मत करो। अगर आपकी नीयत साफ है, आपका प्रेम सच्चा है, तो एक दिन रिश्तों की जीत आपकी होगी। भाइयों और बहनों, जीवन में असफलता आना तय है। कोई भी इंसान बिना गिरे सफल नहीं हुआ। अगर कोई व्यापारी पहली बार में घाटा खा ले, तो क्या वो हमेशा हार जाएगा? नहीं। अगर कोई विद्यार्थी एक परीक्षा में असफल हो जाए, तो क्या उसकी पूरी जिंदगी असफल होगी? नहीं। अगर कोई इंसान रिश्तों में एक बार धोखा खा ले, तो क्या वो कभी प्यार नहीं कर पाएगा? नहीं। याद रखिए, असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये जीत की सीढ़ी है। मान लीजिए किसी ने पेड़ लगाया, उसने एक हफ्ते में ही सोचा, फल क्यों नहीं आया? शायद ये पेड़ बेकार है। अगर वो पेड़ को काट देगा, तो क्या कभी फल मिलेगा? नहीं। लेकिन अगर वो धैर्य रखेगा, पानी देगा, धूप से बचाएगा, समय देगा, तो एक दिन वही पेड़ मीठे फल देगा। भाइयों और बहनों, जीवन भी ऐसा ही पेड़ है। अगर आप चिंता करके बीच में हार मान लोगे,
तो फल कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर विश्वास रखोगे तो फल मीठा ही मिलेगा। इसलिए आज का संदेश यह है, नौकरी हो या पढ़ाई, रिश्ते हो या सपने, असफलता हो या संघर्ष, हर स्थिति में याद रखो, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा कि जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं और इंसान क्यों चिंता करता है, लेकिन असली सवाल यह है, आखिरकार जीत सुनिश्चित कैसे होगी? यहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। धर्म ग्रंथ हमें बार बार बताते हैं, जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है, जो परिश्रम करता है, जिसकी नीयत साफ है और जो भगवान पर विश्वास रखता है, वो कभी हार नहीं सकता। शायद देर हो सकती है, परीक्षा कठिन हो सकती है, रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मंजिल अवश्य मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मित्रों, ये केवल उपदेश नहीं है, ये जीत का रहस्य है। जब हम चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो हमारा मन शांति से काम करता है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हमें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें सहारा दे रही है। और जब ये भाव बनता है, जो होगा अच्छा ही होगा, तो भीतर से हिम्मत, विश्वास और साहस जाग उठता है। यही साहस हमें जीत तक ले जाता है। एक साधु नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी में गिर गया है और डूबने लगा है। साधु ने हाथ डालकर उसे निकालना चाहा, लेकिन बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर भी साधु ने फिर से हाथ डाला, फिर डंक मारा। तीसरी बार भी वही हुआ। तब किसी ने पूछा, महाराज, वो बार बार आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप उसे क्यों बचा रहे हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, डंक मारना उसकी प्रकृति है और बचाना मेरी प्रकृति है। अगर वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी क्यों छोड़ दूं? भाइयों और बहनों, इस कथा का संदेश यही है, दुनिया चाहे आपको चोट पहुंचाए, लोग चाहे आपको धोखा दे, हालात चाहे आपको गिराए, आपका कर्तव्य, आपकी सच्चाई, आपका विश्वास कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर आप अपने धर्म पर अटल रहेंगे तो अंततः भगवान भी आपके साथ रहेंगे। और जब भगवान आपके साथ हो तो जीत आपकी ही होगी। सोचिए, जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो गीता का यह संदेश कितना मददगार है। जब आप रिश्तों में संघर्ष कर रहे हो तो साधु की कथा कितनी प्रेरणा देती है। और जब आप व्यापार, नौकरी या सपनों की दौड़ में हो तो भगवान पर भरोसा आपको भीतर से मजबूत बनाता है। इसलिए आध्यात्मिकता का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं है, इसका मतलब है अपने जीवन में भगवान पर भरोसा रखना, सत्य और धर्म के मार्ग पर टिके रहना और हर परिस्थिति में कहना, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। मित्रों, आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि जीत केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। बाहरी जीत पैसा, पद, सफलता, आंतरिक जीत शांति, संतोष, आत्मविश्वास। और जब दोनों मिल जाते हैं तो जीवन सच्चे अर्थों में विजयी हो जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मैं हर प्रवचन पर दिल से मेहनत करता हूं, रातों को जगकर मन से आपके जीवन में थोड़ी रोशनी लाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको लगता है कि यह सत्संग आपके जीवन को छू गया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों। अब तक हमने ये समझा कि जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं और भगवान पर भरोसा करने से जीत कैसे सुनिश्चित होती है। लेकिन अब सवाल है, क्या केवल विश्वास काफी है या हमें अपने जीवन में कुछ आदतें, कुछ सूत्र भी अपनाने होंगे? सच ये है कि विश्वास बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना विश्वास निष्ठुर है। इसलिए हमें दोनों को साथ लेकर चलना होगा। पहला सूत्र, सुबह की शुरुआत सही ढंग से। आपका पूरा दिन कैसा गुजरेगा, यह आपकी सुबह तय करती है। अगर सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल में सोशल मीडिया देखते हैं तो चिंता और तुलना की आग तुरंत भीतर जल उठती है। लेकिन अगर सुबह उठकर 5 मिनट भी भगवान का नाम लेते हैं, गहरी सांस लेकर ध्यान करते हैं, तो मन शांत हो जाता है। याद रखिए, जिस मन में शांति है वही मन जीत की योजना बना सकता है। दूसरा सूत्र, चिंता लिख डालिए। मित्रों, अक्सर हम चिंता को मन में दबाए रखते हैं, सोचते हैं और सोच कर डरते हैं। लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले या सुबह उठकर कागज पर अपनी चिंता लिख लें तो आधा बोझ उतर जाता है। आप लिखेंगे, आज मुझे ये चिंता है, और फिर लिखेंगे, मैं इसके लिए ये उपाय करूंगा। इससे चिंता योजना में बदल जाएगी और जब चिंता योजना में बदलती है तो जीत पास आ जाती है। तीसरा सूत्र, खुद की तुलना मत कीजिए। आज का सबसे बड़ा रोग है तुलना। सोशल मीडिया पर देखते हैं, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास शानदार नौकरी है, किसी की शादी हो रही है, कोई विदेश घूम रहा है, और हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं? याद रखिए, हर किसी की यात्रा अलग है। फूल भी अपने समय पर खिलता है, सूरज भी अपने समय पर निकलता है,
इसलिए किसी और की जीत देखकर चिंता मत कीजिए। आपकी जीत आपके समय पर जरूर आएगी। चौथा सूत्र, छोटे कदम बड़ी जीत। भाइयों और बहनों, अक्सर हम जीत को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। सोचते हैं कि अगर करोड़पति नहीं बने या बहुत बड़ा पद नहीं मिला तो हम हार गए। लेकिन सच ये है, जीवन की बड़ी जीत छोटे छोटे कदमों से बनती है। रोज 30 मिनट पढ़ाई करना एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाएगा। रोज 1 रुपया बचाना एक दिन बड़ी पूंजी में बदल जाएगा। रोज एक मुस्कान देना रिश्तों की बड़ी मजबूती में बदल जाएगी। इसलिए चिंता मत कीजिए, छोटे कदम चलते रहिए, जीत खुद ब खुद आपके सामने खड़ी होगी। 5वां सूत्र, अच्छे संग का महत्व। भाइयों और बहनों, जीवन में संग बहुत मायने रखता है। अगर आप चिंता करने वालों के साथ रहेंगे तो चिंता आपके भीतर भी उतर जाएगी। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, सत्संग करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा में साहस और विश्वास उतर जाएगा। याद रखिए, संग बदलो तो जीवन बदल जाएगा। 6ठा सूत्र, हार को सीख समझो। जीवन में हर हार, हर असफलता, हर निराशा एक छुपा हुआ शिक्षक है। अगर आप हार कर टूट गए तो वो हार आपको डुबो देगी, लेकिन अगर आप हार से सीख गए तो वही हार आपको जीत तक पहुंचा देगी। इसलिए अगली बार जब आप असफल हो तो कहिए, ये हार नहीं, ये मेरी शिक्षा है। और जब आप शिक्षा को स्वीकार करेंगे तो जीत आपके कदम चूमेगी। मित्रों, अगर आप इन सूत्रों को अपनाएंगे, सुबह की सही शुरुआत, चिंता को लिखना, तुलना से बचना, छोटे कदमों पर विश्वास रखना, अच्छे संग में रहना और हार को सीख मानना, तो धीरे धीरे चिंता आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। और जब चिंता निकल जाएगी तो आत्मविश्वास, साहस और शांति का स्थान बनेगा। और जहां शांति और साहस है वहां जीत निश्चित है। भाइयों और बहनों, जीवन की राह लंबी है, संघर्ष कठिन है, लेकिन भगवान कभी हमें अंधेरे में भटकने नहीं देते। जब हमारी जीत करीब होती है तो वे हमें संकेत देने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सुबह होने से पहले आकाश में हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगती है, जैसे बरसात आने से पहले बादल गरजते हैं और हवा बदल जाती है, वैसे ही जीवन में जीत आने से पहले भगवान हमें कुछ संकेत भेजते हैं। पहला संकेत, मन का हल्का होना। जब जीत पास आती है तो अचानक आपका मन हल्का महसूस करने लगता है। वही काम जो पहले बहुत भारी लगता था अब आसान लगने लगता है। यह भगवान का संकेत है कि चिंता छोड़ो, मार्ग खुल चुका है। दूसरा संकेत, अच्छे अवसर मिलने लगना। जीत पास आने का सबसे बड़ा लक्षण है परिस्थितियों का धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलना। उदाहरण के लिए, नौकरी की तलाश में आप महीनों असफल रहे, लेकिन अचानक एक छोटा सा अवसर आपके सामने आता है और वही बड़ा दरवाजा बन जाता है। ये भगवान की कृपा है, क्योंकि अवसर तभी आते हैं जब ऊपर से आशीर्वाद मिल चुका होता है। तीसरा संकेत, भीतर की शांति। मित्रों, जीत सिर्फ बाहरी नहीं होती, वो भीतर से भी शुरू होती है। जब आपका मन ये मान लेता है कि अब मैं जीतूंगा, तो ये शांति आपके हर काम में उतर जाती है। आप तनाव में भी मुस्कुराते हैं, कठिनाई में भी स्थिर रहते हैं, दूसरों को भी ढांढस बंधाते हैं। यही संकेत है कि जीत करीब है। चौथा संकेत, सही संग मिलना। जीवन में भगवान का आशीर्वाद अक्सर संग के रूप में आता है। जब आपकी जीत नजदीक होती है तो आपको अच्छे लोग मिलने लगते हैं, ऐसे लोग जो आपका उत्साह बढ़ाते हैं, जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये भगवान की ही योजना होती है, वे आपके रास्ते में सही व्यक्ति भेजते हैं। 5वां संकेत, छोटी छोटी जीतें। भाइयों और बहनों, जीत कभी अचानक बहुत बड़ी नहीं आती, वो पहले छोटी छोटी जीतों के रूप में आती है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पहले एक छोटा टेस्ट अच्छे से होगा। अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो पहले छोटे छोटे सुधार होंगे। यही संकेत है कि बड़ी जीत अब दूर नहीं है। 6ठा संकेत, विश्वास का गहरा होना। जब जीत करीब आती है तो अचानक आपका विश्वास और भी प्रबल हो जाता है। पहले जहां आप हिचकिचाते थे, अब वही आप निर्भीक हो जाते हैं। पहले जहां आप हार मान लेते थे, अब वही आप डटे रहते हैं। ये अंदर की शक्ति भगवान ही जगाते हैं, क्योंकि जब जीत तय हो जाती है तो विश्वास अपने आप गहराता है। भाइयों और बहनों, अगर आपको अपने जीवन में ये संकेत मिलने लगे हैं, मन का हल्का होना, अवसरों का मिलना, भीतर की शांति, सही संग, छोटी छोटी जीतें और विश्वास का गहराना, तो समझ लीजिए आपकी जीत अब पास ही है। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। अब सिर्फ धैर्य रखना है और कर्म करते रहना है। याद रखिए, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। भाइयों और बहनों, जब हम जीत शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? किसी परीक्षा में पास होना, किसी प्रतियोगिता में प्रथम आना, नौकरी में पदोन्नति मिलना, व्यापार में लाभ होना,
ये सब जीत है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या जीवन की असली जीत सिर्फ इतनी ही है? सोचिए जरा, अगर किसी ने सब कुछ पा लिया, धन, पद, यश, सम्मान, लेकिन भीतर चैन नहीं मिला, तो क्या वह सच में विजेता है? बाहरी जीत और भीतरी जीत। बाहरी जीत, समाज की नजर में सफल होना, धन, नाम और यश पाना। भीतरी जीत, मन का स्थिर रहना, शांति का अनुभव होना और कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा पाना। भाइयों और बहनों, सच्चा विजेता वही है जो दोनों तरह की जीत पा सके। महाभारत का युद्ध हम सब जानते हैं। अर्जुन ने अंत में जीत हासिल की, लेकिन अर्जुन की असली विजय क्या थी? कि उसने युद्ध में कौरवों को हराया। हाँ, ये एक जीत थी, लेकिन असली जीत ये थी कि अर्जुन ने अपने संशय, अपने डर और अपनी कमजोरी को हराया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और तभी अर्जुन को यह समझ आया कि असली जीत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। भाइयों और बहनों, जीवन की असली जीत ये नहीं है कि आप दूसरों से आगे निकल गए, बल्कि यह है कि आपने स्वयं को जीत लिया, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गुस्से की आदत है, छोटी सी बात पर वो क्रोधित हो जाता है और अपने ही रिश्तों को तोड़ लेता है। अब एक दिन वो व्यक्ति तय करता है, मैं अब गुस्से को नियंत्रित करूंगा, और धीरे धीरे वो सफल हो जाता है। तो ये उसकी भीतरी जीत है। समाज शायद इसे न देखे, लेकिन ये जीवन की सबसे बड़ी विजय है। अगर हारने के बाद भी आप उठ खड़े होते हैं तो आप विजेता है। अगर जीवन की ठोकरों के बाद भी आप मुस्कुराते हैं तो आप विजेता है। अगर कठिनाई में भी आपका विश्वास भगवान पर टिका रहता है तो आप विजेता है। भाइयों और बहनों, जीवन की असली जीत ये है अपने मन को जीत लेना, अपने भीतर शांति पाना और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। बाकी सब जीतें, धन, पद, यश, ये सब अस्थायी है, लेकिन भीतरी विजय ये जीवन भर आपके साथ रहती है। याद रखिए, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी, और वो जीत सबसे पहले भीतर से शुरू होती है। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि चिंता किसी समस्या को हल नहीं करती, बल्कि चिंता तो समस्या को और बड़ा बना देती है। जहां समस्या एक थी, चिंता उसे 10 बना देती है। पर सवाल यह है, अगर चिंता न करे तो फिर करे क्या? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? नहीं, बल्कि हमें चाहिए धैर्य और विश्वास। चिंता का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वो भविष्य की ओर दौड़ाती है, वो वर्तमान को छीन लेती है और अतीत की चोटों को कुरेदती है। यानी चिंता न भविष्य को सुरक्षित करती है, न वर्तमान को सुखद, न अतीत को बदलती है। तो फिर क्यों करे चिंता? भाइयों और बहनों, जीवन में हर चीज का समय निश्चित है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। माँ के गर्भ में शिशु को 9 महीने लगते हैं। मौसम बदलने में भी समय लगता है। तो जब प्रकृति तक धैर्य सिखाती है तो हम क्यों अधीर हो जाते हैं? याद रखिए, धैर्य हारने वालों की नहीं बल्कि विजेताओं की पहचान है। धैर्य के साथ अगर विश्वास जुड़ जाए तो चमत्कार हो जाते हैं। विश्वास किस पर? अपने परिश्रम पर, अपने कर्म पर और सबसे बढ़कर भगवान पर। जब मन में विश्वास होता है तो इंसान की चाल बदल जाती है, उसकी वाणी बदल जाती है और उसके आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। चीन में बांस का पेड़ बोया जाता है। पहले साल आप पानी देंगे, खाद देंगे, कुछ नहीं होगा। दूसरे साल भी कुछ नहीं, तीसरे साल भी कोई नतीजा नहीं, यहां तक कि 5वें साल तक भी जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन भीतर जड़ें गहरी हो रही होती है और 5वें साल के बाद अचानक वो बांस कुछ ही हफ्तों में 80-90 फीट तक उग जाता है। यह है धैर्य और विश्वास का परिणाम। मान लीजिए किसी ने मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन पहली बार परीक्षा में असफल हो गया। अगर वो तुरंत हार मान लेगा तो कभी जीत नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो धैर्य रखे, विश्वास बनाए रखे, तो अगली बार वही असफलता उसकी सफलता की सीढ़ी बनेगी। जब भी चिंता आए तो तुरंत खुद से कहें, मैंने अपना कर्म कर दिया है, अब फल भगवान पर छोड़ता हूं। जब भी मन बेचैन हो, गहरी सांस ले और भीतर कहें, सब ठीक होगा। और जब भी हार का डर सताए, याद रखिए, अभी समय मेरा नहीं है, लेकिन आने वाला कल जरूर मेरा होगा। भाइयों और बहनों, चिंता छोड़ दो, धैर्य धारण करो, विश्वास बनाए रखो। याद रखिए, जीवन की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अगर धैर्य और विश्वास आपका साथी है तो अंत में जीत निश्चित ही आपकी होगी। भाइयों और बहनों, जीत मिलना आसान नहीं है। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, रातों की नींद त्यागते हैं, मेहनत करते हैं और अंततः विजय हासिल करते हैं, तो भीतर एक गर्व का भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन यही वो क्षण है जहां इंसान की असली परीक्षा होती है। क्या वो नम्र रहेगा या अहंकार में डूबकर अपनी हार की नींव खुद रख देगा? अहंकार एक आग की तरह है,
पहले बाहर से चमकती है, लेकिन धीरे धीरे भीतर ही भीतर सब जला देती है। अहंकारी व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी जीत केवल उसकी ताकत से हुई है। वो दूसरों के योगदान को भूल जाता है और धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है। सोचिए, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में टॉप किया। अगर वो विनम्रता से कहे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, शिक्षकों का मार्गदर्शन और ईश्वर की कृपा से ये संभव हुआ, तो सब उसका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर वही विद्यार्थी अहंकार में कहे, ये सब मेरी ही मेहनत है, किसी और का योगदान नहीं, तो धीरे धीरे लोग उससे दूर हो जाएंगे। जीत का असली मूल्य तभी है जब वो विनम्रता से सजी हो। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, अहंकार पतन का कारण है। रावण, दुर्योधन, कौरव ऑल हार गए क्योंकि जीत के बजाय वे अपने अहंकार में फंस गए। लेकिन राम, कृष्ण, पांडव, उन्होंने अपनी जीत को भी भगवान का आशीर्वाद माना, इसलिए वे आदर्श बने। क्यों सच्चा विजेता नम्र होता है? क्योंकि वह जानता है कि जीवन अनिश्चित है, क्योंकि वो समझता है कि सफलता क्षणिक है, क्योंकि वह ये मानता है कि जीत केवल उसके प्रयास से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से मिली है। अगर आप व्यापार में सफल हो, परीक्षा में अच्छे अंक लाए या किसी प्रतियोगिता में जीते, तो सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करें। उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपका साथ दिया और सबसे ज्यादा अपने भीतर नम्रता बनाए रखें। सच्चा विजेता वही है जो जीत कर भी अहंकारी न बने, जो अपनी सफलता को बांटे और जो दूसरों को प्रेरणा दे। याद रखिए, अहंकार से जीत हार में बदल जाती है और नम्रता से हार भी जीत में बदल सकती है। तो जब जीवन आपको विजय दे तो मुस्कुराकर कहिए, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी, लेकिन ये जीत अहंकार की नहीं, विनम्रता की होगी। भाइयों और बहनों, जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे असफलता का सामना न करना पड़ा हो। असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का संकेत है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग असफलता को देखकर टूट जाते हैं। आज हम ये समझेंगे कि असफलता से डरना क्यों नहीं चाहिए। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, बल्कि इसका मतलब है आपने जीत की ओर एक और सबक सीख लिया। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, हर गिरना हमें उठना सिखाता है। सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है। अगर वो गिरने से डर जाता तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं, वो बार बार गिरता है लेकिन बार बार उठकर चलता है। ठीक वैसे ही हमारी असफलताएं हमें गिराती है, लेकिन साथ ही उठने की ताकत भी देती है। आप सबने एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। कहा जाता है उन्होंने हजारों बार प्रयोग किए, हर बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ये सीखा कि ये तरीका काम नहीं करता। आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई और आज पूरी दुनिया रोशनी से जगमगा रही है। भाइयों और बहनों, अगर जीवन में आपको हार मिलती है तो हताश मत होइए, बल्कि सोचिए, ये अनुभव मुझे अगली सफलता की तैयारी दे रहा है। कभी कभी भगवान हमें तुरंत सफलता इसलिए नहीं देते क्योंकि वो चाहते हैं कि हम और मजबूत बने। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें सिर्फ कर्म करते रहना है, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता रहता है वो अंत में विजयी होता ही है। तो भाइयों और बहनों, असफलता को दुश्मन मत समझिए, यह आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है, यह आपकी जीत की सीढ़ी है। याद रखिए, असफलता केवल एक मोड़ है, मंजिल का अंत नहीं। और जो व्यक्ति इस मोड़ से धैर्य और विश्वास के साथ गुजरता है, उसकी जीत निश्चित होती है। भाइयों और बहनों, आज हम एक लंबी यात्रा पर साथ चले। हमने मिलकर समझा कि जीवन चाहे कितना भी कठिन हो, रास्ते चाहे कितने भी टेढ़े हों, असफलताएं चाहे कितनी भी आए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है, प्रयास करता है और प्रभु पर भरोसा करता है। हमने देखा, एक क्यों चिंता व्यर्थ है और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। 2 कैसे चुनौतियां अवसर बन सकती है। 3 जीवन की कठिनाई भी हमें नया आकार देती है। 4 धैर्य, आत्मविश्वास और कर्म की महत्ता। 5 दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। 6 सकारात्मक सोच, हार को जीत में बदलने का तरीका, और ये कि असफलता स्थायी नहीं होती। भाइयों और बहनों, ये सत्संग केवल शब्दों का संगम नहीं था, ये जीवन का मार्गदर्शन था। संदेश एक ही है, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मेहनत जारी रखिए, फल देर से ही सही पर मिलेगा। अगर आप नौकरी या व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए, हर कठिनाई आपके लिए नई राह खोल रही है। अगर आप रिश्तों में टूटन से गुजर रहे हैं तो विश्वास रखिए, समय के साथ सब ठीक होगा। और सबसे बढ़कर प्रभु पर आस्था रखिए, क्योंकि जब तक आपका विश्वास अटल है, आपकी जीत निश्चित है। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आप सब सुनते हैं, आप सब जुड़ते हैं,
पर बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मैं हर प्रवचन पर दिल से मेहनत करता हूं, रातों को जगकर, मन से लिखकर आपके जीवन में थोड़ी रोशनी लाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको लगता है कि यह सत्संग आपके जीवन को छू गया, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार, ग्रुप्स में शेयर कीजिए और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह सत्संग केवल आपके तक न रुके, बल्कि और भी लोगों के जीवन में शांति और प्रेरणा पहुंचे। हे प्रभु, हमें धैर्य दो, विश्वास दो, सकारात्मक सोच दो। हमें ये याद दिलाते रहो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, आखिरकार जीत हमारी ही होगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।